डियर स्टूडेंट, मैं अनूप पढ़ाई फ्रॉम रॉय डिफेंस एकेडमी। आज जो है मैंने आपको द्विघात समीकरण के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, भाग 2 के बारे में। तो देखिए, भाग 2 में हम जो भी है CISF का जो एग्जाम आने वाले हैं और भी आर्मी GD या टेक्निकल के लिए, जो रेलवे RPF के लिए, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम शुरू से पहला लेसन में हमने शुरुआत कर दिया था, दूसरा लेसन भी और आगे की ओर चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट टर्म क्वेश्चन, x² प्लस माइनस 6x x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण में मूलों का योग ज्ञात करो। इस द्विघात समीकरण में मूलों का योग ज्ञात करो। यानी कि एक समीकरण है, जैसे नॉर्मली द्विघात समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें मूल कौन सा है? एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। अरे अल्फा और बीटा मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का जब योग करेंगे तो हम इसको लिखेंगे माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर हमें माइनस बी मतलब क्या है? माइनस 6। तो माइनस बी अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग इक्वल टू माइनस 6 बाई क्या? ए मीन्स क्या? 1, यानी कि 6 है। मूलों का योग क्या है? 6 है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 6। यहाँ पर माइनस है तो माइनस 6, ये माइनस है तो ये क्या है? प्लस 6 होगा। क्या होगा? प्लस 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मूलों का योग, ये जो बोला ये एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल फॉर्मूला ये है। अभी यहाँ पर क्या है? ये प्लस bx प्लस c है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है? माइनस बी बाई ए है। तो यहाँ पर हम ये माइनस 6 को साथ में लेके चलेंगे तो माइनस 6 होगा, तो प्लस 6 इसका आंसर आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। यानी कि मूलों का वर्ग जो है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो हम सीधा इसके फॉर्मूला में हम आते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड बीटा। तो हियर अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बताओ माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है? माइनस 3। माइनस 3 ये मतलब क्या है? 1, यानी कि 3। और अल्फा बीटा इक्वल टू बताओ, अल्फा बीटा मतलब होता है 2 बाई बी सी बाई ए। सी मतलब क्या है? यहाँ पर 2 बाई ए यानी कि 2। यहाँ पर क्या है? ए होता है 1, बी होता है माइनस 3, सी होता है 2। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब यह है। तो हम इसको फॉर्मूला लिखें, अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का स्क्वायर मतलब 2, यानी कि 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो एक लाइक कर देना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। अगला क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर 3, यदि x² माइनस 5x इक्वल टू 0, x² माइनस 5x इक्वल टू 0 हो तो अल्फा और बीटा है के मूल अल्फा और
बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन सेम है, मूल तो अल्फा बीटा है ही है, तो मूल वो है तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का ज्ञात करो। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू कतो, यहाँ पर ए इक्वल टू कतो, ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1, बी इक्वल टू कितना, बी इक्वल टू -5 और सी इक्वल टू क्या, सी माइनस कर देंगे तो इधर क्या है, सी इक्वल टू 0। ये जब हमें क्लियर है तो हम आराम से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए, -b बाई ए इक्वल टू कतो -5 बाई ए मतलब क्या 1 यानी कि 5, और अल्फा बीटा मतलब क्या है, अल्फा बीटा मतलब सी बाई ए मतलब सी मतलब क्या 0, तो 0 बाई 1 यानी कि 0। तो हम इसको लिख सकते हैं सीधा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये हमारा बीजगणित की फॉर्मूला से आता है। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -2 इंटू 0 अल्फा बीटा इक्वल टू 0, तो अब 5 5 25, तो यानी कि 0 माइनस यानी कि 25 आंसर। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट सॉल्व में। अगला क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण क्या है, 9x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, के मूल का वास्तविक एवं समान, के मूल वास्तविक एवं समान हो, मूल ज्ञात करो ताकि वास्तविक और समान हो। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, दी हुई समीकरण क्या है, दी हुई समीकरण है 9x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी k का मान क्या है, d इक्वल टू हमें पता है, d इक्वल टू क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर इसका अगर मान 0 हुआ, डी इसका मान अगर इसका 0 निकलता है तो क्या ये वास्तविक है, 0 से ज्यादा है या 0 से ज्यादा, तो अभी हम ये वास्तविक माना जाएगा। तो देखिए हम क्या कर लिख सकते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब होता है बी यहाँ पर क्या के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब क्या है 9 और सी मतलब 1 यानी कि इक्वल टू 0, और हम लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, तो यानी कि के स्क्वायर इक्वल टू 36 यानी कि के इक्वल टू 6 प्लस माइनस 6, तो के इक्वल टू प्लस माइनस 6 जेहेतु के इज ग्रेटर देन 0 से ज्यादा है, तो हम ये क्या है वास्तविक भी है और समान भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये वास्तविक है। के इक्वल टू 6, के का मान क्या है, के इक्वल टू 6 है, जेहेतु ये क्या है ये वास्तविक है, के इक्वल टू ये वास्तविक वो समान है। ओके, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं तो आपको आ जाएगा समझ में, और भी देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक है, के मूल वास्तविक है, मूल क्या है वास्तविक है, तो के का मान ज्ञात करो, तो मूल का ज्ञात करो, तो
मूल ज्ञात कर दो। ओके, ये है क्वेश्चन। इस फॉर्मूला में क्या है, a इजगल टू 2, b इजगल टू -9, c इजगल टू 10। हमें पता लगाना है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इजगल टू 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो क्या d इजगल टू d इजगल टू क्या है, हम इसको लिखते हैं d इजगल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ से लेके b स्क्वायर मतलब -9 का स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 2 इंटू c मतलब 10। तो हम लिख सकते हैं 81 माइनस 8, 8 10 80, 80 यानी कि 1। तो 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 से 0 क्या है, बड़ा है। तो देन हम लिख सकते हैं ये जो है d इजगल टू क्या है, ये मूल जो है वास्तविक है। मूल क्या है, वास्तविक है। ये है इसका क्वेश्चन का मकसद। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण बताइए। द्विघात समीकरण बताइए, एक द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूलों का योगफल, जिसके मूल का योगफल 4 और या तथा गुणनफल 5 है। एक समीकरण बताओ जिसकी योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 4 है, और अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है, 5 है। तो समीकरण निकालो। तो समीकरण, एक्चुअल समीकरण क्या है, एक्चुअल समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, -b/a, -b मतलब यहाँ पर क्या है, 4 है, 4/a, -4/a, यहाँ 4 है तो माइनस तो ऑलरेडी है, -4/a है, ये मतलब क्या है, 1 है। ओके, और अल्फा बीटा मतलब क्या है, अल्फा बीटा मतलब c/a है, c/a का मतलब c कहाँ है, c इधर है, c तो कुछ ही नहीं, c 5 है, 5/a है, 1 है। तो अतएव हम लिख सकते हैं a मतलब 1, a इजगल टू 1, b इजगल टू -4, c इजगल टू 5। तो समीकरण कैसा होगा, समीकरण होगा, समीकरण का हम लिख सकते क्या है, ax² तो ax² हो जाएगा, -b मतलब 4x प्लस c मतलब क्या 5 इक्वल टू 0। ये इसका समीकरण होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, चलते हैं नेक्स्ट लेसन में।